हेलो गाइज़, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का जो भी हमारा पॉलिटी के जो टॉपिक रह गए हैं उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, यानी कि राज्य संघ संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है। इसका आर्टिकल है आपका 245 से लेके 293। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल है 7 एंड पार्ट कौन सा है? पार्ट है 11। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपके दिमाग में आए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? 245 से लेके 293। शेड्यूल कौन सा है? तो 7 है। और पार्ट कौन सा है? 11 है। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो हमारा फेडरल सिस्टम, जब भी बात होती है ये सेंटर स्टेट की, हिंदी में बोलेंगे इसको राज्य संघ संबंध, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, ठीक है। तो इसके ये हमने कहाँ से लिया है? ये जो फेडरल सिस्टम का जो प्रणाली है हमने कहाँ से लिया है? तो हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकती है। देखिए, हमारा जो देश है इसमें जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसके अंदर 3 लिस्ट आती है, ठीक है। 3 लिस्ट कौन सी? सबसे पहले जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, फिर कनकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक रेसिड्यू लिस्ट आ जाती है। मैं तीनों के बारे में आपको बता देती हूँ। यूनियन लिस्ट में क्या है? जिसमें सिर्फ सेंट्रल कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों बना सकते हैं। एंड आपका जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य बना सकती है, ठीक है। और रेसिड्यूअल लिस्ट में क्या आता है? दोनों बना, ये तीनों में जो भी मैटर नहीं आते हैं वो किस में आएंगे? आपका रेसिड्यूअल लिस्ट में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी है। जब ये संविधान बना था तब तो नहीं थी 5G टेक्नोलॉजी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही, उसी तरीके से क्या है आगे आता गया। तो अब AI हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, 5G टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये किस में आ जाएगी? ड्रोन सिस्टम आ गया, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे जैसे नई नई चीज़ें बढ़ती, जैसे साइबर क्राइम है, पहले तो नहीं था साइबर क्राइम, लेकिन अब समय के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें इवॉल्व होके आ रही हैं हम लोग के सामने। तो ये सब किस में आ जाएगी? तो रेसिड्यूअल लिस्ट में आ जाएगी सारी चीज़ें। बस ये बताना आपको। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? तो आपका 52 सब्जेक्ट। और पहले कितने सब्जेक्ट थे इसमें? पहले कितने सब्जेक्ट थे? ओरिजिनली इसमें कितने थे? 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 47 थे। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। यूनियन लिस्ट में जो है वो 100 सब्जेक्ट है अभी। एक सेकेंड, यूनियन लिस्ट में अभी कितने? 100 है। और पहले कितने थे? पहले वैसे आपको ध्यान नहीं रखना, अभी लेटेस्ट वाले याद रखिए। यूनियन लिस्ट में अभी 100 है। स्टेट लिस्ट में अभी कितने हैं? आपके 59 हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कितने? 52 है। ये सब्जेक्ट मतलब क्या है? मैटर है कि इन मैटर में जो है वो कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा यूनियन के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें बता देती हूँ मैं। जैसे यूनियन लिस्ट में आप कौन कौन से मैटर आ जाते हैं? जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये आप लिखिएगा, मैं खाली बोल रही हूँ। यूनियन लिस्ट का मैं पहले बता देती हूँ आपको। यूनियन लिस्ट कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नहीं जानना है आपको, खाली ये ध्यान रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इनकम टैक्स इसमें आता है सबसे पहले तो, लेकिन कौन से इनकम? आप एग्रीकल्चर को छोड़ के जितनी भी इनकम अगर कमाते हैं तो इसमें आ जाता है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। बस इतना ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में इनकम आ जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स जगह कम पड़ जाती है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर से जो भी इनकम कराइए वो यूनियन लिस्ट में नहीं आएगी। और दूसरी बात करते हैं तो कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम टैक्स जो आता है वो आपका किस में आ जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स इसमें आ जाएगा। सीमा शुल्क आ जाता है, जैसे निर्यात आयात वाला जो शुल्क होता है वो आ जाता है। और जैसे आपका तंबाकू हो गया या अन्य उत्पादक वस्तु जो होती है ना, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक जो वस्तु आ जाती है वो इसमें आएगी, यूनियन लिस्ट में आएगी। लेकिन कौन सी नहीं आएगी? आपकी
जैसे अफीम है, गांजा है, ये मतलब जो भी अल्कोहलिक मटेरियल है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आता, वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तंबाकू किस में आएगा? तंबाकू आएगा आपका यूनियन लिस्ट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यूनियन लिस्ट में टोबैको आएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे ओपीएम की तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है, ओपीएम स्टेट लिस्ट में आता है। आगे देखेंगे स्टेट ड्यूटी, ठीक है, संपदा शुल्क जो आता है ना, लेकिन ये किसकी नहीं आनी चाहिए? एग्रीकल्चर वाली नहीं आएगी स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी हो गया आपका, स्टेट ड्यूटी हो गया। स्टेट ड्यूटी कौन सा? एग्रीकल्चर को छोड़ के, इसमें बाकी सब आ जाएगा। ये कुछ मोटे मोटे हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उन्हें आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस अनुसूची में आता है? 7th शेड्यूल में आपको बता चुकी हूँ। क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाई जाती है, उसके अंडर में आता है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 263। ये कब बनी थी? 1990 में बनी थी, 1990 में बनी थी। उस समय कौन थे हमारे पीएम? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 18 मई 1990 में बनी थी। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो भी लिस्ट में डिवीजन की गई है ना, तो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 245 और 246, ये 2 आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद में जो भी बनाया जाता है तो उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? यानी कि आपको कोई भी लॉ वसूल करने के लिए और लगाने के लिए एक आर्टिकल की ज़रूरत है, यानी कि लॉ की ज़रूरत है। तो लॉ कब आता है? जब वो आर्टिकल के तहत आ जाएगा तो वो लॉ बन जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है? 265। ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, अथॉरिटी ऑफ लॉ याद रखेंगे, उससे आर्टिकल नंबर 265 रिलेट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अच्छा इसमें कुछ कमेटीज़ है वो मैं बता दूँ। जैसे सरकारिया कमेटी है, ठीक है, कमीशन है। तो सेंटर और स्टेट का जब भी बात आती है, जो विवाद आते हो, तो उसको हल करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। उस कमेटी के जो भी अध्यक्ष होते हैं उसके नाम पे उस कमेटी का नाम रखा जाता है, कमीशन का नाम रखा जाता है। तो जैसे सबसे जो फेमस है वो सरकारिया कमीशन है, ठीक है, सरकारिया है ये वाला। उसके बाद है पुंछी, ठीक है, पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग है। तो मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पुंछी आयोग जो 2007 में बना था, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके कमेटी के जो हेड थे वो मदन मोहन पुंछी थे। कौन थे? मदन मोहन पुंछी 2007 में बनी थी। ये लास्ट कमेटी है अभी तक सेंट्रल स्टेट पे, ठीक है। सबसे पहले बनी थी राजमनार समिति, जो कि तमिलनाडु स्टेट ने बनाई थी इसको, ठीक है। कौन सी कमेटी? राजमनार समिति, 1969 में बनी थी राजमनार समिति। इसके हेड कौन थे? डीपीवी मन्नार। उसके बाद सरकारी आयोग 1983 में बना था, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके जो हेड थे वो था रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। और एक बना था मोरारजी देसाई जी ने बनाई थी प्रशासनिक सुधार आयोग, 1996 में बना था। एक बनी थी आपके सीतलवाड़ समिति, जिसके हेड कौन थे? MC सीतलवाड़ कहीं ये वही तो नहीं है जो फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो MC सीतलवाड़ क्या वही थे? सीतलवाड़ फर्स्ट लॉ कमिश्नर, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? यानी एडमिनिस्ट्रेशन की किस में बात की गई? तो आर्टिकल नंबर 256 से लेके 263, ठीक है, 256 से लेके 263। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जल संबंधित विवादों का न्याय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 262 के अंदर आता है। बहुत सारे जो है ना, जैसे कावेरी जल विवाद, सतलज जल विवाद, बहुत सारे जल विवाद है, वो किसके तहत आते हैं? तो आर्टिकल 262 के तहत आते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। इंटरस्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में आता है? 263 में आता है, इसके बाद आएगा वो
ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। केंद्र राज्य संबंधों के सुधार में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ये मैंने आपको बताया ही। समाज सुधार प्रशासक किस्म कब आया था, ये 1966 में आया था, मोरारजी देसाई के समय में, ठीक है, ये आपको मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले। इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था, ये मैंने पहली स्लाइड में बता दिया था, 18 मई 1990, 263 आर्टिकल नंबर। सरकारी कमीशन का आयोग हुआ था मार्च 1983 में। रेडियो या दूरदर्शनों का विज्ञापन पर कौन लगाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया, तो तमिलनाडु ने किया। किसने किया, तमिलनाडु ने किया। इसमें सारी चीज़ें आ गई, जो कुछ रह गई मैं बता देती हूँ। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, यूनियन जो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे टोल टैक्स है, ठीक है, टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस पे, शराब पर, अफीम पे, गांजा पर, इन सब पे जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती है वो कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट करेगी। लेकिन टोबैको की कमाई पर कौन करेगा, तो यूनियन करेगी। कृषि पर आय कौन करेगा, स्टेट करेगी। खनिज अधिकारों पर कर, जैसे झारखंड में आपका कोयला है, उड़ीसा में आपका आयरन ओर है, तो ये सब पे कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे ना बिहार में सोना मिला, मिनरल है सोना, तो उसके भी जो कमाई, क्यों बोला गया कि बिहार एक अमीर राज्य बन जाए अगर सोना जो मिला है वहाँ पे जमुई में, जो सोने की खान मिली है। क्यों, क्योंकि स्टेट जो है उसका जो भी टैक्स होता है उसके ऊपर वो स्टेट वसूल करेगी, इसीलिए। अगर ये सेंट्रल करती तो ये बात ही नहीं होती, ठीक है। जीव जंतुओं और नौकाओं पर जो कर होता है, जैसे जो जू होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, इस पे कौन करता है, ये कहते हैं कैपिटलाइजेशन टैक्स होता है एक, और एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। ये सारे जो टैक्स होते हैं वो कौन लगाता है। ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको स्टेट लिस्ट में कितने आते हैं। स्टेट लिस्ट में आपका आता है 59 सब्जेक्ट्स है, तो 59 के 59 तो पूछिएगा ना एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट है वो लोग आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, बाकी जो मैक्सिमम थे वो मैंने इसमें बता दिया है। मैरिज, डाइवोर्स, ये सब जो आते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें तो इसमें आ गई है। एक बार आप लोग जो भी तीनों लिस्ट के एक बार गो थ्रू हो जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, बस यही बताना था। बाकी मेन चीज़ें जो है वो वीडियो में तो हमने डाल दी है, ताकि कुछ लगे जो छूट गया है। हाँ, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ छूटा होगा, सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद होता है ना, अंतर्राज्यीय परिषद, जिसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, तो उसके द्वारा जो मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। उसमें एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये, मतलब एक अच्छा अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, एक सेकेंड, ये वाला, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जब ये पीएम नहीं, मतलब पीएम अगर एब्सेंट होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, तो इनकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री करेंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री इन एब्सेंस ऑफ पीएम, बस इतना ध्यान रखना है। अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कर सकते हैं हम लोग। चलिए, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें बता दी, कुछ मेरे हिसाब से छूटा नहीं है। कुछ छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।